जी का जंजाल बना सैदपुर नगर का रेलवे क्रॉसिंग। फ्लाईओवर न बनने से हर दिन घंटों जाम में फंसते हैं लोग। लंबे समय से नगरवासियों सहित समूचे क्षेत्र के लिए नारकीय यातना बने सैदपुर नगर स्थित रेलवे क्रॉसिंग को लेकर लोगों का धैर्य अब छूटने लगा है। स्थिति यह है कि प्रायः जाम से कराहते उक्त रेलवे क्रॉसिंग से होकर तहसील मुख्यालय सैदपुर नगर अथवा किन्हीं आपातकालीन परिस्थितियों में सीएचसी जाने के लिए निकले लोग उधर से जाने को किसी पाप की सजा से कम नहीं मानते। उक्त रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने के लिए अब नागरिकों की मांग तेज हो गई है। लंबे समय से लोग इस क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर बनाने की मांग कर रहे हैं, जबकि यहां पर काफी पहले फ्लाईओवर पास होने की सूचना सामने आई थी। यहां तक कि तत्कालीन विधायक सुभाष पासी ने अपने लेटर पैड पर कई विभागों को लेटर भी भेजा था, लेकिन अब तक फ्लाईओवर नहीं बन सका है। सादात तिराहा स्थित नगर के एकमात्र रेलवे क्रॉसिंग पर फ्लाईओवर न होने से यहां पूरे दिन भीषण जाम लगता रहता है, जिसके चलते यहां से गुजरने वाले लोगों को भारी दुश्वारियां झेलनी पड़ती हैं। बताते चलें कि बीते कुछ वर्षों से इस रेलखंड पर ट्रेनों की संख्या तेजी से बढ़ी है। ऐसे में उक्त रेलवे क्रॉसिंग प्रतिदिन घंटों बंद रहती है, जिससे लोगों को भीषण गर्मी और तपिश भरी धूप में ही खड़े रहना पड़ता है। क्रॉसिंग बंद होने पर एक बार इस क्रॉसिंग से होकर गुजरने का मतलब लगभग आधे से पौन घंटे तक का समय बर्बाद होना तय है। क्षेत्र के ककरही निवासी समाजसेवी मनोज सिंह और सादात रोड निवासी अनिल पांडे ने शुक्रवार की दोपहर लगभग 3 बजे फ्लाईओवर शीघ्र ही बनवाने की मांग दोहराते हुए कहा कि फ्लाईओवर न होने से काफी समस्या होती है। उन्होंने कहा कि यदि एक बार क्रॉसिंग बंद हो जाती है तो इस भीषण गर्मी और तेज धूप में ही हमें खड़े होकर ट्रेन के गुजरने की प्रतीक्षा करनी पड़ती है। जब गोरखपुर वाराणसी 4 लेन बन रहा था तो हमें उम्मीद थी कि उसके पूरा हो जाने के बाद जाम की समस्या से छुटकारा मिल जाएगा, लेकिन ऐसा कुछ नहीं हुआ, क्योंकि ट्रेनों की संख्या काफी अधिक हो गई है। ऐसे में जब भी ट्रेन गुजरती है तो यहाँ ऐसा भीषण जाम लगता है कि लोगों की सांसें अटक जाती हैं। यहाँ से होकर गाजीपुर और वाराणसी के अलावा सादात, सादियाबाद और जखनिया जाने के लिए व्यस्त तिराहा होने के चलते तीनों रास्तों पर हर समय वाहनों की आवाजाही लगी रहती है। ऐसे में सड़क पर देर तक जाम लगने से सामान्य यात्रियों के अलावा स्कूल के दिनों में बच्चों के ट्रांसपोर्ट वाहन और मरीजों को ले जा रहे एम्बुलेंस बुरी तरह सड़क पर फंस जाते हैं। ऐसी स्थिति में जहां स्कूली वाहनों में फंसे बच्चे गर्मी और प्यास से बुरी तरह परेशान होते हैं, वहीं एम्बुलेंस से ले जाए जा रहे मरीजों का जीवन तक संकट में पड़ जाता है। इन भीषण दुश्वारियों से मुक्ति के लिए लोगों ने शीघ्र ही फ्लाईओवर बनवाने की मांग की है। क्या नाम है आपका? अनिल पांडे। सर, पुनः रेलवे क्रॉसिंग है, उससे क्या समस्याएं होती हैं आपको? अरे समस्या सर मत पूछिए उससे। जाम अगर एक बार हम उस पार जा रहे हैं तो 1 घंटे में उस पार से इस पार आएंगे फिर हम। और इस धूप में अगर चले जाए उस पार, अगर आप एक दिन तो मान लीजिए हम ही चले गए थे उस पार श्री जी पे दवा लेने और लेके वापस आए, क्रॉसिंग बंद थी। एक ट्रेन गई, उसके बाद 2 मिनट बाद वो खोलने के लिखा है, फिर एक ट्रेन आ गई। यानी बिना खुले 2 ट्रेन आ गई। हाँ, आधे घंटे 45 मिनट लगा धूप में खड़े रहे। धूप में गाड़ी मोटरसाइकिल छोड़ के हमको अपनी वहाँ पे, वो बगल में पेड़ लगाया है, उसका कोई पेड़ लगाया है छाया वाला, वहाँ हम उतर के गए। वहाँ इतनी धूप थी, मान लीजिए अगर नहीं जाते हम तो हम वहाँ बेहोश हो जाते। क्या मांगे हैं आपकी? मांगे तो सर है कि ओवरब्रिज बन जाए कम से कम, उस पार से इस पार फ्लाईओवर बन जाना चाहिए। फ्लाईओवर, हाँ। और देखिए नेताजी लोग क्या कर रहे हैं, बनवा रहे हैं कि बनने नहीं दे रहे हैं, कि बनने वाला है क्या है पता नहीं। यहाँ नंदगंज का बन रहा है, सैदपुर का नहीं बन रहा है। सैदपुर में अधिक समस्या है इसलिए यहाँ नहीं बन रहा है। वहाँ तो कुछ नहीं है लेकिन वहाँ बन रहा है। और यहाँ के व्यापारी बड़े बड़े नेता जो भाजपा वाले हैं वो लोग कटवा दे रहे हैं उसको, सुनने में आ रहा है। अब जो भी हो, देखिए सैदपुर रेलवे क्रॉसिंग का जो प्रपोजल है पिछले 10 सालों से मैं सुनते आ रहा हूँ कि शासन में चल रहा है, प्रशासन में चल रहा है, जिला स्तर पर चल रहा है, मंत्री जी आते हैं, आश्वासन देते हैं, भाषण देते हैं और सैदपुर नगरवासियों को, सीधे साधे नगरवासी हमारे हैं, उनको जुमला थमा करके चले जाते हैं लोग। यह जुमला नहीं चलेगा और मैं सैदपुर के बुद्धिजीवी वर्ग से अपील करना चाहता हूँ कि आप आगे आइए और इस मुहिम को आगे बढ़ाइए कि हमारा शासन प्रशासन चेते और बहुत जल्द से जल्द इस पर फ्लाईओवर का निर्माण हो और सैदपुर से इर्द जो सटे गांव है, नगरवासी हैं, बच्चे हैं, बुजुर्ग हैं, उनको इस जाम से निजात मिले। और नहीं तो मैं जो है बहुत जल्द ही इस पर अनशन करूंगा, भूख हड़ताल करूंगा और अपने नगरवासियों को, अपने क्षेत्रवासियों को न्याय दिलाने के लिए जहां तक हो सकेगा मैं अंतिम सांस तक लड़ूंगा।